आधुनिक सुविधाओं के दौर में कम खर्चे में बेहतर सुविधाओं वाला अल्फा हॉस्पिटल, मिनी बाईपास रहपुरा रोड निकट पानी की टंकी बसंत विहार कॉलोनी इज्जत नगर बरेली में, जहां पर अल्फा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अरशद अली के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में सभी प्रकार के गंभीर रोगों एवं एक्सीडेंटल मरीजों के इलाज के लिए अल्फा हॉस्पिटल में डॉक्टर फिरोज अहमद MBBS MS आर्थो, डॉक्टर CP MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर ऋषि अग्रवाल URO MCH यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर S कुमार MBBS MD, डॉक्टर एकता सक्सेना स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नाजिर हुसैन MBBS MS हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर किम्मी बंसल MBBS MS OBG, डॉक्टर आर्या MBBS DUB जनरल सर्जन, डॉक्टर गोपाल MBBS MD एनेस्थीसिया आदि की सेवाएं अल्फा हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध रहती है। वहीं मरीजों की सेवा के लिए प्रशिक्षित स्टाफ 24 घंटे उपलब्ध रहता है। अल्फा हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड धारकों के फ्री ऑपरेशन की सुविधा के साथ ही सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड से मिलने वाली सभी सुविधाएं अल्फा केयर हॉस्पिटल में उपलब्ध है। वहीं अल्फा हॉस्पिटल में अपेंडिक्स, पित्त की थैली व गुर्दे की पथरी का चीरे एवं दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रोस्टेट गदूड, स्तन छाती, रसौली, पेट के सभी ऑपरेशन, प्रसूति एवं स्त्री रोग, नॉर्मल डिलीवरी, बच्चों की सभी बीमारियां, नेबुलाइजेशन, फेफड़ों की सिकाई, सांस, दिल, फेफड़े, डायबिटीज, फ्रैक्चर हड्डी रोग, एक्सीडेंट आदि के मरीजों के अनुभवी डॉक्टरों द्वारा सफल इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अल्फा हॉस्पिटल में अनुभवी डॉक्टरों, प्रशिक्षित स्टाफ के अलावा पैथोलॉजी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। इसकी जानकारी देते हुए अल्फा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अरशद अली ने बताया। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, मैं डॉक्टर अरशद, MD अल्फा हॉस्पिटल, मिनी बाईपास बरेली। मेरे यहाँ अस्पताल में जो रजिस्ट्रेशन है 20 बेड का है, जिसमें मैं मेडिसिन विभाग, सर्जरी विभाग, ICU और इसके अलावा गायनोकोलॉजिस्ट, ये सारे विभाग देखा करता हूँ। जिसमें मेरे पास मेरी सहयोगी डॉक्टर एकता सक्सेना, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, वो मेरे पास सुबह 11 बजे से 3 बजे तक बैठती हैं OPD में। इसके अलावा जनरल सर्जरी में डॉक्टर CP पांडे, वो मेरे यहाँ सर्जरी करते हैं। इसके अलावा मेरे पास हड्डी में जो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट होता है, उसमें डॉक्टर फिरोज अहमद, जो कि बहुत लंबे वक्त से मेरे साथ सर्जरी कर रहे हैं, OPD भी करते हैं 3 से 6 बजे तक। और जितने भी मरीज़ क्रिटिकल हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट के हैं, वो सब ट्रीट होते हैं। कम खर्चे में सस्ते से सस्ता इलाज। कुछ गरीब लोग ऐसे भी हों जो बरेली में या आसपास के इलाके में हों, जो पैसे से बड़े मजबूर हो, पैसा ना हो, उनका इलाज मैं मुफ्त में भी करता हूँ। मेरे पास आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें मैं निःशुल्क इलाज करता हूँ मरीज़ों का। ऑपरेशन, दवाइयाँ, अस्पताल, सब चीज़ों का उसमें आयुष्मान के ज़रिए फ्री होता है इलाज। और जो भी सुविधाएं, लैब टेस्ट हैं, जांचें हैं, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनमें जो मुनासिब पैसों में छूट हो सकती है, वो मैं मरीज़ों के लिए करता हूँ। और बेहतर से बेहतर इलाज करने की कोशिश करता हूँ। वक्त ज़रूरत पड़ने पर, जिस वक्त रात दिन जिस वक्त भी ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त मैं हाज़िर होकर अपनी हाज़िरी को खोल रखता हूँ और मरीज़ों की देखभाल देखता हूँ। जी। जो मरीज़ आते हैं, जी, के एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, जी, ये तमाम जो जांचें होती हैं, जो जी, बाहर से जांचें होती हैं, जी, इनमें किस तरह से आपकी तरफ से रियायत दिलाई जाती है? मेरे तरफ से ये रियायत होती है, जो भी MRP होती है या जो फिक्स किया हुआ है सारे सेंटर्स ने अपना, उसमें मैं उसमें छूट करा देता हूँ। किसी किसी चीज़ में 50%, किसी में 30%, किसी में 20%, जैसा जैसा मुनासिब हो सकता है मुझसे। अल्फा हॉस्पिटल में मरीजों के लिए सुविधाएं किस तरह की हैं? मरीज़ों के लिए सुविधाएं जैसे कि ICU है मेरे पास, इमरजेंसी है, प्राइवेट वार्ड्स हैं, और इसके अलावा जनरल वार्ड है, जिसमें हर बेड के साथ में बेंच, उनके बैठने की सुविधा, रहने की सुविधा, रुकने की सुविधा, खाने पीने की, और जैसी जिसको ज़रूरत होती है उसको वो प्रोवाइड कराते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि मौसम इस वक्त बदल रहा है, जी, सर्दी और गर्मी साथ साथ चल रही है, जी, ऐसे मौसम में कई तरह जी, के संक्रामक रोग जो हैं जी, होते हैं, तो कौन कौन से रोग हैं, उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? जी, और इसके साथ ही जो बुखार का प्रकोप तेजी से बढ़ा है, जी, जी। इसमें किस तरह की एहतियात बरतें? ख़ास तौर से जो ये बैक्टीरियल मर्ज हैं, जो कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल फीवर आपने सुना होगा, ख़ास तौर से आसान भाषा में जो सुन रहे हैं हम लोग, आप लोग, टाइफाइड ज़्यादा कॉमन है।
तो टाइफाइड होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है गंदगी। जैसे कि हम जंक फूड खा रहे हैं बाहर से, या घर में पानी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो गंदा पानी है, या खाने में कहीं ना कहीं हाइजीनिक नहीं है, तब ये बीमारियां बढ़ती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए पानी को बॉईल करके पीना है और बाहर का खाना अवॉइड करना है। रही बात मलेरिया और डेंगू की, तो वो जहाँ पर भी गंदगी होगी, जिस जगह भी आपके घर परिवार में, आसपास मोहल्ले में, गली कूचों में, तो वहाँ पर गंदगी को अवॉइड करेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। और बचाव इतना ही है कि अगर आपको पहले दिन दूसरे दिन फीवर आता है तो आप तुरंत ही नज़दीकी, जहाँ मेरा अस्पताल या किसी और का भी, कोई भी हॉस्पिटल में आप तुरंत जाकर दिखाएं, जिससे कि आगे भर्ती होने का ख़तरा बच जाए, जल्द से जल्द इसको क्योर किया जा सके। और घर से बाहर जाने पर और घर से बाहर से बाद में आने पर स्टीम की बात, यानी कि स्टीम लेना है, जिससे कि बैक्टीरिया जो अंदर डेवलप हो रहे हैं वो ख़त्म हो सके। डॉक्टर साहब, जैसे कि इस बार तेजी से बुखार का मौसम चल रहा है, जी प्लेट्स डाउन हो रही है लोगों की, जी और उसमें कई तरह के जो है प्रकोप बॉडी के अंदर हो रहा है, जी। तो इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण ये, जब फीवर आएगा या फिर बुखार जब पड़ेगा तेज़ी से, तो हाथ पैरों में दर्द, सर में दर्द, ऐसा लगेगा बदन टूट रहा है, चलने में दिक्कत, कई बारी इतना फीवर बढ़ जाता है या इतना वायरल लोड बढ़ जाता है जिसकी वजह से मरीज़ बिस्तर से भी नहीं उठ पाता, उसको ये लगता है कि मेरे हाथ पैरों में जान ही नहीं है। तो ये सारे लक्षण है। इसके अलावा पलटी आ जाना, चक्कर आना, घबराहट होना, एकदम से ऐसा लगना कि गर्मी लग रही है, फिर एकदम से सर्दी लगना, ये सारे लक्षण हैं उसके। क्या डॉक्टर साहब इसका प्रकोप छोटे बच्चों में भी पाया जाता है? जी, छोटे बच्चों की वैसे तो हालाँकि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जिसको इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, वो बहुत बेहतर होती है, पर फिर भी बच्चों में इसका रोग लगने का कारण एक दूसरे से अटैचमेंट है, बच्चों के साथ घुलना-मिलना, लोग बाहर जाते हैं, बच्चों के साथ मिल रहे हैं, उन्हें छू रहे हैं या उनके पास बैठ रहे हैं, तो रोग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बचाव सिर्फ इतना सही है, घर में जब भी कोई बाहर से जा रहा है व्यक्ति, तो अच्छे से हाइजीनिक होकर ही बच्चों के पास जाए, जिससे कि बच्चों को रोग कम लगे। चूँकि बच्चे छोटे होते हैं, अपनी बात कह नहीं पाते हैं, तो पता भी नहीं चल पाता है कि उनको कब कितना रोग लग गया। थैंक यू। जी।